अब आपको यह समझाते हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि कैसे बन सकती है सरकार। आप इसे भी समझिएगा। सरकार में शिंदे गुट के 10 मंत्री, नियम के मुताबिक शिंदे के साथ मंत्रियों को भी इस्तीफा देना होगा, वो भी इस्तीफा देंगे। सरकार में बीजेपी के 10 और एनसीपी अजीत गुट के 9 मंत्री हैं। शिंदे के इस्तीफे से जो है वो सरकार गिर जाएगी। इस्तीफा देने से नई सरकार को शपथ लेना होगा। उसके बाद शिंदे और उनके मंत्री दोबारा शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही 6 महीने तक बिना सदन की सदस्यता के मंत्री रह सकते हैं। 6 महीने में दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे, यह नियम कहता है। नियमों के मुताबिक आपको बता रहे हैं बीजेपी के पास विकल्प क्या है। देवेंद्र फडणवीस सीएम बन सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शिंदे गुट के खाली पदों को बीजेपी एनसीपी अजीत के बीच बांटा जा सकता है। अगर वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद वो पद खाली होते हैं तो इस तरीके से बंटवारा हो सकता है। और इसीलिए अब ये फैसले के बाद निर्भर करेगा कि कौन सा ऑप्शन और किस तरीके से क्या रणनीति तय की जा रही है। लता, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र, आगे किस रणनीति पर काम हो रहा है? हम तमाम ऑप्शंस तो अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, लेकिन कौन सी वो रणनीति हो सकती है जिस पर फौरन काम किया जाएगा आगे? देखिए, फिलहाल तो जितने लोग बात कर रहे हैं, जितने नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि शिंदे गुट के पक्ष में ही यहाँ पे फैसला आ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जैसे राहुल नार्वेकर की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री के साथ और अब 4 बजे ये लाइव अचानक से जाने का इनका प्लान हुआ। आपको बता दें, कल तक ये जो फैसला था सभी विधायकों को, एडवोकेट्स को मेल पर जाने का तय हुआ था। लेकिन आज सुबह को ये तय किया गया कि जो दोनों गुटों के एडवोकेट्स हैं वो आएंगे विधान भवन में, उनके सामने फैसला सुनाया जाएगा, लाइव सुनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे पीछे अनुमान लगाए जा रहे हैं। जरूर ऐसी सोच बन रही है कि ये फैसला उनके पक्ष में जरूर आएगा। लेकिन जैसे कि राजनीति है तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का अगर वो अयोग्य माने जाते हैं, 16 विधायक अयोग्य माने जाते हैं, तो अजित पवार के हाथ ये जो पावर है कहीं ना कहीं आ सकती है। इसी वजह से बस देखना होगा कि 4:30 बजे, जो कि अब समय हो चुका है और अभी ये जो सुनवाई है शुरू हो गई रहेगी। फैसले के जो पॉइंटर्स हैं वो रीड करने शुरू हो गए होंगे राहुल नार्वेकर, और उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से ये फैसला किसके पक्ष में आता है। जो हम सभी यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं वो क्या सच होता है और क्या नहीं। जी, जाहिर है, और ये अनुमान बहुत पहले से ही लगाया जा रहा था जब ये भूचाल आने शुरू हुए थे महाराष्ट्र की राजनीति में। आप सभी हमारे साथ रहिए। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि इस फैसले का इंतजार हो रहा है और फैसला जो आना है महाराष्ट्र पर वो बहुत राजनीतिक उसके मायने आगे हो जाएंगे। शिंदे समेत 16 विधायकों पर यह फैसला आना है। दल बदल कानून के तहत ठाणे में शिंदे के घर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र पर यह फैसला बहुत कुछ तय करेगा आगे, और इसे लेकर अब जाहिर रणनीतियां बननी भी शुरू हो गई होंगी। शिंदे समेत 16 विधायक हैं जिनके भविष्य पर यह फैसला होना है। स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे और ऑनलाइन फैसला पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा। राजेश, और इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। शिंदे के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिंदे के आवास के बाहर तो बढ़ाई दी गई है सुरक्षा। जहां जहां पर शिवसेना के जो है पार्टी दफ्तर हैं, जहां जहां पर शिवसैनिक इकट्ठा हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के आला अधिकारी जो है एक दिन पहले और आज भी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, और किस तरह से ये पूरे इसको लाइन ऑर्डर देखा जाएगा उसकी सारी व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं। लेकिन अभी जब फैसला आएगा उसके बाद कहां पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होगी उस पर ध्यान रखना होगा। मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर, ये जो मेरे पीछे बाला साहेब भवन है, ये जो शिंदे गुट का पार्टी दफ्तर है, वहां पर आप देखिए कि कितने मुंबई पुलिस के यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। और इसी के आगे हम जाएंगे तो शिवालय है, जो कि उद्धव गुट का जो है वो पार्टी दफ्तर है, वहां पर भी बहुत सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। विधान भवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। तो फैसले के ऊपर है, क्योंकि महाराष्ट्र में और खासकर शिवसेना में जब कोई फैसला होता है और कोई ऐसा मामला होता है तो फिर नारेबाजी हो जाती है। हो सकता है कि आपस में गुटबाजी में थोड़े से जो है झड़प भी हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर हम देखते आए हैं। तो इसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। हालांकि ऐसी कोई आशंका अभी नहीं है, लेकिन क्या फैसला आता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और मुंबई पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तैनात है, मुंबई से लेकर ठाणे और ठाणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि एहतियातन ये फैसला आने के बाद जो है वो इसी को लेकर ये कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा बहुत बड़ा मसला हो जाता है अक्सर महाराष्ट्र में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू
साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।